हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न ट्रिक्स एजुटेक में। और इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं फ्लास्क और हाउ टू डिप्लॉय मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बाय यूजिंग फ्लास्क। ओके, तो फ्लास्क का हम बेसिक देखेंगे कि फ्लास्क क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, फ्रंट एंड बैक एंड हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लास्क क्या है। तो बेसिकली फ्लास्क इज अ माइक्रोवेव फ्रेमवर्क रिटर्न इन पाइथन, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोवेव फ्रेमवर्क से इन पाइथन। मतलब एक फ्लास्क एक माइक्रोवेव फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन में लिखा है, राइट। मतलब इसकी जो लाइब्रेरीज है उसका पूरा कोडिंग पाइथन में लिखा है। और वेब फ्रेमवर्क मीन्स यू कैन क्रिएट वेब एप्लीकेशंस बाय यूजिंग फ्लास्क। आप फ्लास्क का इस्तेमाल करके वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बना सकते हो, राइट। सो एक और क्वेश्चन आता है कि इसे माइक्रोवेव फ्रेमवर्क क्यों कहा जाता है, राइट। नॉर्मली अब जब हम जांगो या डिजांगो की बात करते हैं तब क्या होता है, उसे हम सिर्फ वेब फ्रेमवर्क कहते हैं कि वेब फ्रेमवर्क बाय यूजिंग पाइथन वगैरह ऐसा। तो और फ्लास्क को माइक्रो क्यों कहना है, राइट। तो माइक्रो फ्रेमवर्क इसकी वजह से बोला जाता है कि इसके पास मतलब फ्लास्क के लिए आपको कोई पर्टिकुलर टूल या लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको फ्लास्क को इंस्टॉल करना होता है, राइट। और हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल फ्लास्क। सो आई विल राइट हियर इंस्टॉलेशन। तो इसके लिए आपको सिर्फ लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, तो आपका कोई भी, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप आपके CMD में लिख सकते हो। आपका एनाकोंडा का जो प्रॉम्प्ट होता है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर आप जैसे ये पाइचाम का टर्मिनल है तो इसमें भी हम आप डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट। सिर्फ आपको लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क और बस एंटर करना है। और क्या होगा, अपने आप पूरी फ्लास्क की लाइब्रेरी आपके सिस्टम में या फिर आपका जो विंडोज़ होगा, लिनक्स या फिर मैक कोई भी, उसमें आपकी लाइब्रेरी, फ्लास्क की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। और सिर्फ आपको बाद में जैसे हम नॉर्मल लाइब्रेरीज कॉल करते हैं, इंपोर्ट फ्लास्क वगैरह, तो वैसे आपको इंपोर्ट करना है। तो देखो गाइज, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मुझे उसकी वजह से मुझे मैसेज आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे वो पहले डाउनलोड करेगा और उसके बाद फिर इंस्टॉल करेगा, राइट। सो ये तो था इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ द फ्लास्क। उसके बाद आता है कि फ्लास्क क्या है। ओके, तो फ्लास्क बेसिकली हमने देखा कि एक माइक्रोवेव फ्रेमवर्क है, लेकिन उसमें क्या है, फ्लास्क जो है तो इट हैज़ नो डेटाबेस अब्स्ट्रक्शन लेयर। मतलब जैसे हमें जांगो में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, लेकिन फ्लास्क में वैसे नहीं होती, आपको मैन्युअली डेटाबेस कनेक्ट कर सकता है। इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आपको हर बार पूरा कनेक्शन प्रॉपरली करना पड़ता है। और फ़ायदा इसका ये हो सकता है कि आप कौन सा भी डेटाबेस डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, राइट। ऐसा कोई बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस नहीं है, तो आप कौन सा भी डेटाबेस को चूज़ कर सकते हो, राइट। उसी के साथ साथ क्या होता है, इसमें एक और कह सकते हैं एक ड्रॉबैक की इसके अंदर फॉर्म वैलिडेशन नहीं है जो कि जांगो के अंदर होता है, राइट। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या हम इसमें डेटाबेस या फिर फॉर्म यूज़ ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं। यू कैन यूज़ द डेटाबेस और एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द फॉर्म वैलिडेशन मेथड्स ऑल्सो। उसके लिए आपको क्या होता है, आपको यूज़ करना होता है एक्सटेंशंस, राइट। सो सिर्फ फ्लास्क के लिए उन्होंने जो एक्सटेंशंस बनाए हैं, उन एक्सटेंशंस का यूज़ करके आप फ्लास्क के जरिए वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, राइट। गाइज, ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्लास्क। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल कि हम किस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट करते हैं इन फ्लास्क। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली कोड करेंगे। मैंने एक main.py की फाइल भी क्रिएट की है। सो बेसिकली आई एम यूजिंग द पाइचाम IDE। उसके अंदर मैंने एक डेमो नाम का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर एक main.py नाम का पाइथन फाइल बनाया है, राइट। तो यहाँ पे गाइज देखो, ये माइक्रो फ्रेमवर्क है, आपको सिर्फ फ्लास्क की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, राइट। जैसे हम जांगो में से क्रिएट प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट करते हैं, वैसा ऐसा यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो शुरुआत हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल की है, राइट। यहाँ पे pip इंस्टॉल फ्लास्क का इस्तेमाल करके तो हम इससे इंपोर्ट करेंगे, राइट। सो आई विल राइट फ्रॉम फ्लास्क। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया फ्लास्क, राइट।
तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, राइट। मतलब इस फ्लास्क में जो स्मॉल एफ वाला फ्लास्क है उस मेन लाइब्रेरी के अंदर से ये कैपिटल एफ वाले फ्लास्क के नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करो। और उसी के साथ साथ हमें एक और चाहिए होगी, उसका नाम है रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट मतलब जैसे इसका नाम में ही लिखा है, रेंडर टेम्पलेट मीन्स टेम्पलेट को रेंडर करने के, राइट। सो हम फ्रंट एंड बनाएंगे, मतलब वो फ्रंट एंड ऑब्वियसली HTML में होगा, HTML टेम्पलेट होगा, तो उससे रेंडर करने के लिए हम इस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ओके, सो उसके बाद मेन चीज़ क्या आती है, उसके बाद आपको डिफाइन करना होता है ऐप का एप्लीकेशन, राइट। जैसे हम जांगो में करते हैं कि स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, या फिर स्टार्ट ऐप का नाम, राइट। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि हाँ यही मेरा ऐप है, मतलब फ्लास्क ऐप है, और ये मेरे फ्लास्क ऐप का नाम है, राइट। सो बेसिकली आपको क्या लिखना पड़ता है, सो आई विल राइट हियर माई ऐप, राइट। मतलब मेरे ऐप का नाम है माई ऐप, और आई विल राइट फ्लास्क, ओके, जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है फ्लास्क। तो आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो ऐप है ये फ्लास्क ऐप है और उसका नाम है माई ऐप, राइट। सो उसके लिए यहाँ पे देखो उसने सजेस्ट किया है ऊपर इंपोर्ट नेम, आपको यहाँ पे लिखना है। सो आई विल राइट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, राइट। सो इस लाइन का मतलब होता है कि दिस ऐप इज अ फ्लास्क ऐप एंड इज नेम इज माई ऐप, ओके, ये इसका मीनिंग होता है। सो यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना ऐप डिक्लेयर किया, राइट। उसके साथ साथ होता है कि हमें ऐप रन कैसे करना है, राइट। जब आपको रन करना होता है तो जहाँ पे भी आप ये माई ऐप नाम से आप ऐप को डिक्लेयर कर रहे हो, वही उसी फाइल के एंड में, राइट, उसी फाइल के एंड में जो पाइथन फाइल होगी उस फाइल के एंड में आपको लिखना होता है आपके एप्लीकेशन का नाम, दैट इज माई ऐप। यहाँ पे हमारा माई ऐप है माई ऐप डॉट रन, और वहाँ पे देखो उसके साथ साथ वो आपको अब आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है, सेल्फ देना है आपको, होस्ट देना है, पोर्ट देना है, डिबग, लोड वगैरह वगैरह, राइट। सो होस्ट मतलब आपको अगर किसी स्पेसिफिक एड्रेस या IP एड्रेस पे होस्ट करना हो, या फिर जो पोर्ट है किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे देना हो तो आप ये दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ डिबग, राइट। सो हम यहाँ पे लेंगे डिबग इज इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिबग इज इक्वल टू नन, हमें देना है डिबग इज इक्वल टू ट्रू। डिबग इज इक्वल टू ट्रू हमें क्यों देना है, ताकि जब भी हम कोई भी कमांड रन करें या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करें हमारे ऐप में, तो हर बार हमें यहाँ पे जो टर्मिनल मतलब जो भी ऐप चल रहा होगा उसे हर बार स्टॉप करके रन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ वो कमांड या फिर चेंज सेव करने के बाद ऑटोमेटिक वो पूरा ऐप रिफ्रेश हो जाएगा, राइट। सो ये तो था कि हमने यहाँ पे हमारा ऐप डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे हमने उसे रन करने के लिए बोल दिया कि हाँ यहाँ पे आपको ऐप रन करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको देना होता है इसके अंदर के फंक्शंस कि बैक एंड में मुझे क्या होना है और फ्रंट एंड में मुझे क्या दिखना चाहिए, राइट। तो उसके लिए फ्लास्क का एक स्पेसिफिक मेथड है, आपको लिखना होता है @ आपके ऐप का नाम, दैट इज माई ऐप डॉट राउट या रूट, ओके, और उसके अंदर देना होता है आपको पाथ, राइट। सो फर्स्ट बेसिकली हम अपना पहला ही पेज दिखाने वाले हैं, और वो पेज अपना डायरेक्टली जाएगा कहाँ पे जाएगा, होम पेज पे, राइट। आई एम राइटिंग जस्ट स्लैश, ओके। उसके अंदर सो इस स्पेसिफिक रूट के लिए हमें क्या लिखना है, उसके अंदर फंक्शन लिखना है। सो आई विल राइट डेफ, और मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा होम, और उसके अंदर होम फंक्शन क्या करता है, होम फंक्शन रिटर्न करता है रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट रेंडर करके रिटर्न करेगा, और टेम्पलेट का नाम है home.html, ओके। सो बेसिकली होम फंक्शन क्या करता है, सिर्फ ये home.html को रिटर्न करता है, राइट। तो लेकिन अब हमारे पास तो home.html का फाइल ही नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना होता है, सो विल गो टू आवर प्रोजेक्ट, दैट इज डेमो, प्रोजेक्ट फोल्डर दैट इज डेमो। आई विल राइट क्लिक ऑन इट, से न्यू डायरेक्टरी, मैं यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी खोलूँगा, उसका नाम दूंगा मैं टेम्पलेट्स, ओके। और उस टेम्पलेट्स में हम बनाएंगे अपने HTML टेम्पलेट्स। सो अगेन आई विल राइट क्लिक ऑन टेम्पलेट्स, क्लिक न्यू एंड HTML फाइल, और उसका नाम होगा होम, राइट। सो उसने पाइथन ने अब देखो जो बेसिक है, मतलब ये डॉक टाइप HTML लैंग्वेज वगैरह वगैरह
फुल सेटअप करके दिया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पेज का टाइटल, वो होगा होम। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ड्यू। सो ड्यू क्लास होगा कंटेनर, ड्यू क्लास कंटेनर। आई विल राइट इट एज empty5 से एंड ड्यू। ओके, जो भी होगा वो यहाँ पे हम बेसिक ही देखेंगे, तो इस ड्यू के अंदर डालेंगे। सो मैं यहाँ पे फिर डाल लूँगा हेड टैग। सो लेट्स यूज द h3। इसके अंदर लिखेंगे हम वेलकम, राइट, दिस इज होम पेज। सो आई विल राइट वेलकम टू लर्न ट्रिक्स एजुटेक। ओके, और उसके बाद हम नीचे लिखेंगे अनदर टैग, एक हेड टैग यूज़ करेंगे। दिस इज ए ट्यूटोरियल, दिस इज ए ट्यूटोरियल फॉर फ्लास, राइट। सो इतना ही हमें होम पेज पे शो करना है, राइट। सो ये हमारा HTML पेज बन गया। से कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। main.py हमने इंपोर्ट किया है, फ्लास्क का नाम डिक्लेयर किया है, उसी के साथ साथ हमने इसका रूट भी डिक्लेयर कर दिया, राइट। डिफाइन होम home.html, हमारे पास इस टेम्पलेट में home.html का पेज भी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ऐप को रन करना है। तो हम क्या करना है, जो ये जो पाइथन फाइल है यही हमारी मेन फाइल है, राइट। सो हमें क्या करना है, इस मेन फाइल को ही डायरेक्टली रन करना है। सो आई विल राइट हियर, मतलब राइट क्लिक एंड से रन मेन। जैसे मैं रन मेन करूँगा, यहाँ पे देखो ये रन का दूसरा टर्मिनल खुल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसने क्या किया है, हमने एक पाथ दिया है, राइट, HTTP वाला, ये लोकल एड्रेस या लोकल होस्ट का पाथ है। सो आई विल क्लिक ऑन इट टू ओपन, जो कि हमें ओपन करके देगा। सो यहाँ पे ओपन हो गया, ये हमारा पेज ओपन होगा, राइट। सो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू लर्न ट्रिक्स एजुटेक, दिस इज ए ट्यूटोरियल फॉर फ्लास्क, राइट। तो ये हमारा होम पेज यहाँ पे ओपन हो गया, जो हमने यहाँ पे लिखा था वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। सो ये तो हो गया कि एक बेसिक कि हमारा होम पेज ऐसे दिखता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड करेंगे ताकि जो बटन क्लिक करने के बाद हम दूसरे पेज पे जा सके, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमें लेना है बटन, मतलब सबमिट लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ द फॉर्म। और जैसे हम फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले लगता है एक्शन। तो उस एक्शन के लिए हम लिखेंगे URL फॉर, राइट। एक्शन का जाना है आपको, URL के लिए जाना है फॉर, और हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा अबाउट, राइट। सो अबाउट और ये क्लोज और ब्रैकेट्स क्लोज, ओके। और उसके बाद आता है मेथड कि किस मेथड से आपको भेजना है। सो आई विल राइट पोस्ट, ओके। सो ये हो गया अपना फॉर्म, और इसके अंदर हम क्या देंगे, हम देंगे सिर्फ बटन। सो आई विल राइट बटन और देंगे टाइप सबमिट, ओके। और यहाँ पे लेंगे अबाउट, ओके। सो फॉर्म तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हुआ है। तो गाइज यहाँ पे आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने लिया है फॉर्म, एक्शन दिया है उसको एक, और एक्शन में लिखा है URL फॉर अबाउट, मतलब अबाउट का जो URL है, मतलब इस फंक्शन का जो URL है वो URL आप कॉल करो, राइट। और मेथड दिया है पोस्ट। तो हम ये तो हमारा हो गया कि फ्रंट एंड में। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है हमारे बैक एंड में, हमें फंक्शन लिखना है कि हमें अबाउट के लिए क्या करना होगा, या फिर हमें ये वाला URL चाहिए, क्योंकि अगर ये URL नहीं होगा तो इट विल शो एरर। हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से @myapp.route, और यहाँ पे मैं URL दूंगा /about, राइट। सो दिस विल बी माई URL। और हमने यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है URL अबाउट, और उसके बाद हमने दिया है मेथड, राइट। सो आई विल गो राइट हियर अगेन, यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा कॉमा करके, इस अबाउट कॉमा करके आई विल राइट मेथड्स इज इक्वल टू, आप नंबर ऑफ मेथड्स भी, क्योंकि हम एक फंक्शन अलग अलग जगह से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ मेथड लिखने की बजाय हम लिख रहे हैं मेथड्स, राइट। ये रूट हम अलग अलग, मतलब होम पेज से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने कोई कॉन्टैक्ट वाला पेज बनाया तो कॉन्टैक्ट से भी ले सकते हैं। सपोज और कोई क्या सब्सक्राइब वाला पेज बने तो वहाँ से भी हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और हर जगह के लिए जो कॉलिंग मेथड है वो मेथड अलग अलग हो सकती है, राइट। दैट्स वाई मेथड्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, राइट। हमें यहाँ पे दे रहे लिस्ट कि कौन कौन से मेथड्स से हम इसे कॉल करने वाले। तो हमने यहाँ पे फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, वी हैव जस्ट वन मेथड। सो आई विल राइट हियर ओनली पोस्ट, एंड देन हम यहाँ पे करेंगे डिफाइन
और मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा फिर फंक्शन अबाउट, और ये फंक्शन अब क्या करेगा, अब ये फंक्शन सिर्फ पेज नहीं रिटर्न करेगा, ये फंक्शन यहाँ पे कुछ और रिटर्न भी करेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे where, ओके, सो where इज इक्वल टू एक वेरिएबल दे रहे, और इसमें हम सिर्फ एक टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे अबाउट अस वाला पेज से। आई विल राइट दिस इज अबाउट अस पेज, ओके, एंड उसके बाद हम क्या लिखेंगे, we train people in data science, machine learning and full stack, okay? So मैं इतना ही लिखता हूँ, और हम उसके बाद हम करेंगे रिटर्न करना है हमें रेंडर टेम्पलेट, और टेम्पलेट का नाम है about.html, और उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट भी देना है, राइट। कॉन्टेक्स्ट क्या देना है, ये where देना है। सो आई विल राइट डेटा इज इक्वल टू where, ओके, ये where जो है वो उधर डेटा में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो हमारा ये बैकएंड बन गया है, लेकिन हमें ये शो करने के लिए या फिर रेंडर करने के लिए, रेंडर टेम्पलेट के लिए हमें चाहिए टेम्पलेट, राइट। सो आई विल गो टू द टेम्पलेट्स डायरेक्टरी, आई विल से न्यू HTML फाइल, और इसका नाम होगा about, राइट, about.html। सो यहाँ पे हम लिखेंगे about us, ये होगा टाइटल, और यहाँ पे हम लिखेंगे से अगेन आई विल राइट div, और सिर्फ div ही लिखते हैं, और इसके अंदर हम लेंगे h टैग, आई विल राइट से h3 टैग के अंदर मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा जिंजर टेम्पलेट, दैट इज DATA, ओके, राइट। मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, राइट। डेटा जो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखा है, डेटा इज इक्वल, राइट। सो ये अबाउट में इतना, राइट। तो इतना ही पहले हम ट्राई करेंगे गाइस, ओके। सो यहाँ पे हमने लिखा है पहले से हमारा है app.run वाला पेज, app.run वाला फंक्शन। सो मैं यहाँ पे सिर्फ करूँगा कंट्रोल S, तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, राइट। से कंट्रोल S, सो आई थिंक वी हैव एरर, ओके, ये स्टॉप हो गया। सो आई लगन रीरन इट, जैसे ही हम रीरन करेंगे ये हमारा सर्वर फिर से खुल गया, राइट, ये वाला लोकल सर्वर। आई विल मेक इट रिफ्रेश, राइट। तो यहाँ पे देखो अबाउट का बटन आ गया, और जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तब क्या होगा, ये अबाउट अस का पेज भी खुल गया। सो दिस इज अबाउट अस पेज, वी ट्रेन पीपल इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड फुल स्टैक। तो एक और चीज़, जैसे हमने ये टेम्पलेट का डायरेक्टरी ऐड किया है ना, ठीक उसी तरह से आप एक स्टैटिक नाम की डायरेक्टरी ऐड कर सकते हैं टू स्टोर द स्टैटिक फाइल्स, राइट। अगर आपके पास स्टैटिक फाइल्स होगी, मतलब इमेजेस होगा, CSS फाइल्स होगी, जावास्क्रिप्ट होगा, उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली इस डेमो पे क्लिक करके, न्यू क्लिक करके, डायरेक्टरी करके स्टैटिक नाम की डायरेक्टरी बना के उसमें स्टैटिक आपका स्टोर कर सकते हो, राइट। और सिर्फ आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, राइट। सो फॉर URL फॉर अबाउट की वजह आपको देना है उस स्टैटिक का नाम, राइट। सो आपको यहाँ पे आएगा सिर्फ अगर इमेज है तो यहाँ पे आएगा URL फॉर imgsrc स्टैटिक, राइट। सो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि दिस इज बेसिक ऑफ फ्लास्क, कि किस तरीके से हमें ऐप को डिफाइन करना है, किस तरीके से फंक्शन लिखने हैं, और किस तरीके से उसे रन करना है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।